प्रोनाउंसिएशन रूल्स की ये सेकंड क्लास है। ए के कंप्लीट रूल्स हो गए थे। अब आज आप सीखने वाले हैं ई को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसके कंप्लीट रूल्स। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ई आता है तो हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं। ए प्रोनाउंस करेंगे जैसे इन सारे स्पेलिंग्स में दे रखा है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है और ई को प्रोनाउंस किया ए के रूप में, जैसे बैड, गेट, लेट, मेट, देन, पैट और वेट। तो ये 3 लेटर्स की ही स्पेलिंग्स है, इनके बीच में ई है और ई को आपने पढ़ा ए, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में। अगला रूल है ई के बाद अगर ए आए, ई के बाद अगर ए आए तो ई को बड़े ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर ई के बाद में ए है इन सारी स्पेलिंग्स में, ठीक है। ई के बाद में ए है, इसमें भी, तो सब में ई के बाद में ए है और ई को आप प्रोनाउंस करेंगे बड़ी ई के रूप में, यानी जो ई का उच्चारण है वो लॉन्ग हो जाएगा। जैसे बीट, ईट, इसको बिट या इट नहीं बोल सकते ना, लॉन्ग होगा इसका प्रोनाउंसिएशन रूल के अकॉर्डिंग। हीट, टी, वीक, इसको भी वीक पढ़ेंगे, वीक नहीं पढ़ सकते। ये है पीक, पील, रील, मील। तो यहाँ पर ई के बाद में ए है और ई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। साउंड जो है इसका लॉन्ग होगा। अगला रूल देखें, डबल ई अगर साथ में आ जाती है तो इसको भी आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग होगा इसका उच्चारण भी। जैसे कि बी है, हील है, यहाँ पर बड़ी ई को, ये जो बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं डबल ई को। ये है सी, वीक, रील, इसको विक नहीं पढ़ सकते, वीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डबल ई है तो हम बड़ी ई के रूप में ई को डबल ई को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर सिंगल ई है लेकिन ई के बाद में ए है, तब भी हम ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन स्पेलिंग्स में भी सेम ऐसा ही है, बीन, मीट, फील, डबल ई है और बड़ी ई के रूप में, यानी डबल ई का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है। अगला रूल देखें, ई के बाद अगर आर आ जाए, ई के बाद अगर आर आ जाए तो यहाँ पर कंबाइंड यानी दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ईयर करके प्रोनाउंस करेंगे। ई के बाद में अगर आर आ जाता है, यानी ए के लिए तो अ प्रोनाउंस करेंगे और ये जो ई है इसका साउंड ई होगा। जैसे इन स्पेलिंग्स में देखें, ई के बाद में आर है, ई के बाद में आर है, इन सभी में ई के बाद में ई ए के बाद में आर है, ठीक है। ई ए के बाद में आर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फियर में भी ऐसा, इन सारी स्पेलिंग्स में। अब प्रोनाउंस करके देखें इनको, बियर, बीर नहीं पढ़ रहे हैं, बीर पढ़ रहे हैं, या फिर पीर पढ़ रहे हैं, ईर पढ़ रहे हैं, नहीं। ई ए है और उसके बाद आर है, दोनों साथ में है, ई और ए, और दोनों को साथ में पढ़ा जा रहा है ईयर। तो बियर, पियर, ईयर, फियर, हियर। तो इस तरीके से ई ए को ईयर प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखें, अगर ई के बाद डब्लू है, ई के बाद डब्लू है तो इन दोनों को साथ में यू प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ई और डब्लू का साथ में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा यू करके, जैसे कि यहाँ पर है ई और डब्लू साथ में इन सारे स्पेलिंग्स में, और इनका उच्चारण यू करके होगा, जैसे न्यू, फ्यू, ड्यू, ये न्यू, ठीक है। यहाँ पर के जो है साइलेंट है, दोनों अलग अलग है, ये न्यू और ये न्यू, इसका मतलब तो होता है जानना और इस न्यू का मतलब होता है नया। अगला देखें, ई का रूल है, ई के बाद में अगर आर आ जाए, ई के बाद में, तो इस ई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे ई के बाद में आर है, इन सारे स्पेलिंग्स में ई के बाद में आर है और यहाँ पर ई को आप अ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे वर्ब, परफेक्ट, जर्म और हर्ड। यहाँ पर ई को अ पढ़ रहे हैं क्योंकि ई के बाद में आर है। अगला रूल देखें, ई के बाद अगर आई आएगा तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे बड़ी के रूप में, यानी लॉन्ग ई का साउंड देगा ये। जैसे कि इन सभी स्पेलिंग्स में, इन सारी स्पेलिंग्स में ई आई साथ में है और ई आई दोनों को साथ में
लॉन्ग उच्चारण होगा, ई के रूप में इनको पढ़ेंगे। जैसे डिसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, तो इन सारे स्पेलिंग्स में ई आई का साउंड लॉन्ग होगा, लंबा उच्चारण होगा। अगला रूल है, अगर ई के साथ ओ यानी ई ओ साथ में आ जाए तो ई ओ करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ज्योमेट्री में होता है, पियोन में, इयोन में ई ओ का साउंड आ रहा है, आप प्रोनाउंस करके देखें तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ई ओ साथ में है और इन दोनों को साथ में ई ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल है कि ई के बाद, ई के साथ यू आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है ई के साथ यू आ जाए, साथ में आ जाएगा ई और यू, इसको भी आपको पढ़ना है यू के रूप में। जैसे यूरोप, न्यूरोलॉजी, यूलॉजी, यूरोप, न्यूरोलॉजी, यूलॉजी, तो इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, ई के साथ ई यू साथ में है और इसको यू करके प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल क्या है, लास्ट में ई आता है ना, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर लास्ट में ई आता है, स्पेलिंग में लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त उसको नहीं बोलते। इन सारे स्पेलिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि एंड में ई है, लेकिन हम इस ई को पढ़ेंगे नहीं। जब भी आप स्पेलिंग लिखेंगे तब ये नहीं है, तब आपको इस ई को लिखना है, लेकिन पढ़ते वक्त इस ई को नहीं पढ़ेंगे। इन सारे स्पेलिंग्स के लास्ट में ई है और यहाँ पर ई साइलेंट है। जैसे फेस, रेट, टेक, राइस, बाइक और राइट, इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, ई है लास्ट में और ई क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पर ये लास्ट रूल था ई को पढ़ने का। तो यहाँ पर कंप्लीट जो ई के रूल्स है, बेसिक रूल्स है, वो आपने सीख लिए हैं और इससे पहले ए के रूल्स कंप्लीट हो गए।